Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे छोला पूरी कैसे बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये पूरी जो है ये बहुत सॉफ्ट बनती है और इसका कैसे सॉफ्ट बनाया जाता है हम आपको वो भी सिखाएंगे। जो इसमें हमने बनाए हैं छोले ये बहुत टेस्टी बने हैं और आप यकीन नहीं करेंगे रेस्टोरेंट से बेटर टेस्ट के बने हैं और घर पे साफ़ तरीके से। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया है चिकपीज़ या चना 2 कप। इसको ओवरनाइट सोक करके रखा है पानी में। अगर आप बेकिंग सोडा या सोडा लेते हैं आप उसको 1 पिंच ऐड कर दीजिएगा, ये जल्दी स्वेल अप हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। फिर हमने यूज़ किया है यहाँ पे ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा आधा किलो, हाफ kg, 4 टमाटर 4 टमेटोज़, फिर 3 हरी मिर्च, नील मर्चवांगन, कोरिएंडर फ्रेश लिया है हमने, दान वाला धनिया हमने लिए हैं, 3 प्याज 3 अनियंस, आप 4 भी ले सकते हैं। फिर हमने यूज़ किया है इसमें देसी घी या क्लैरिफाइड बटर 2 बड़े चम्मच, कर्ड या दही जामदोद 1 कप, हमने कॉटेज चीज़ पनीर या चाउमीन ली है 1 कप और उसको छोटे क्यूब्स में काटा है। फिर हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है कुकिंग के लिए और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए हैं वो है सॉल्ट नमक या नून, फिर रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, वज़ल मर्चवांगन, टर्मरिक हल्दी या लेदर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दगित रोहन अदरक पेस्ट, बेकिंग पाउडर यूज़ किया है हमने इसमें, क्यूमिन सीड्स ज़ीरा या ज़्यूर, कोरिएंडर का पाउडर ये बाज़ार से आपको मिल जाएगा, दानवल पाउडर। फिर यूज़ किया है हमने इसमें क्यूमिन पाउडर, जो ज़ीरा होता है ज़्यूर उसका पाउडर, ये बाज़ार से मिलेगा। रिफ़ाइंड ऑयल, कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल ले सकते हैं। हमने लिप्टन टी लिए है यहाँ पे, ये कलर देने के लिए लेना होता है। फिर हमने लिए है यहाँ पे दालचीनी की स्टिक्स या सिनेमन स्टिक्स, बे लीव्स या तेज़ पत्ता, ग्रीन कार्डमम, निचोल, ब्लैक कार्डमम, वुडल क्लोव्स, लौंग या लौंग। फिर हमने यूज़ किया है इसमें शुगर, चीनी या खंड। फिर ड्राई मैंगो पाउडर या आमचूर, या आप मिस नहीं कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा खटास आती है इसमें। और हमने साथ में लिया है यहाँ पे दही। तो जो हम दिखा रहे हैं आपको, पहले हम मसलिन क्लॉथ लेंगे, ये मलमल का कपड़ा, इसमें हम डाल देंगे चाय के पत्ते 1 चम्मच, फिर 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और इसको अच्छे से आप पोटली बना देंगे। यहाँ हमने लिए है चना प्रेशर कुकर में और उसमें डाल देंगे नमक 1 छोटी चम्मच। फिर ये पोटली हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कलर भी दे देगा और फ्लेवर भी दे देगा इसको। आप इसको टिप करेंगे और प्रेशर कुकर की लिड क्लोज़ करके हम इसको 6 विसल्स तक कुक करेंगे या 90% तक, जब तक कुक होगा। अब मिक्सिंग बोल में हमने मैदा लिया है, फिर उसमें हम डाल देंगे चीनी 1 चम्मच, नमक आधी चम्मच, फिर डाल देंगे हम बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच और दही डाल देंगे 1/2 कप और हम इसमें 1/4 कप तेल का भी डाल देंगे और उससे अच्छे से ये नीड करेंगे हम। जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है उससे जो आटा है ये फ्लफ़ी बन जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और जो हमने इसमें ऐड किया है दही उससे ये सॉफ्ट रहेगा। आप चाहते हैं सॉफ्ट अगर हो आपकी पूरी तो उसमें ये डालना है। सूजी वगैरह ऐड नहीं करेगा आप, क्योंकि वो छोले भटूरे नहीं हम बना रहे हैं, छोला पूरी है ये, तो सूजी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा। दही ऐड कीजिएगा और बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। अब इसको रेस्ट पे रखेंगे आप। सॉफ्ट आटा बनाया था हमने। या मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम पैन में और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी के, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा इसको। उसके बाद जाएगा 1 छोटी चम्मच ज़ीरा का, उसके बाद 4 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, फिर जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप 2 भी डाल सकते हैं बड़े चम्मच, हमने 1.5 डाल दिया है। अच्छे से इनको सौते करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को और फिर डाल देंगे हम चॉप्ड अनियंस, जो हमने लिए थे प्याज 3, आप चॉप करके उनको डालिएगा और ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब तक इनको फ्राई करना है इसमें। फिर जाएगा इसमें हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च हमने लिए हैं फाइनली चॉप। अब जाएगा इसमें टमेटोज़ या टमाटर जो हमने दिखाए थे 4, उनको फाइनली चॉप करेंगे आप और ऐड कर देंगे।
तो टमाटर भी इतने फ्राई करने हैं कि ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाए, तब तक आपको इनको फ्राई करना है। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जाएगा इसमें नमक 1 छोटी चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हल्दी जाएगा इसमें आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून आधी छोटी चम्मच, कोरिएंडर का पाउडर 1 टीस्पून, फिर आमचूर हाफ़ टी स्पून। अच्छे से आप इन स्पाइसेस को मिक्स करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे जो हमने फ्राई किए हैं टमाटर और प्याज उनके साथ। ये देखिए तेल ऊपर आने लगा है और ये अच्छी सी करी बन चुकी है। अब हम इस करी को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, तो फ़ाइन पेस्ट बनने के बाद, प्योरे बनने के बाद हम इसको अब छानी में से डालेंगे, स्ट्रेन करेंगे स्ट्रेनर में से, क्योंकि इसमें बाकी जो ऊपर रेजिड्यू है स्पाइसेस का हमें वो नहीं चाहिए अपनी करी में, उनका फ्लेवर ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें हल्का पानी ऐड कर सकते हैं आप, ताकि ये अच्छे से स्ट्रेनर या छानी में से सीव होके जा सके। ये देखिए, तो जो रेजिड्यू है वो ऊपर रह जाएगा और हमें मेन करी मिल जाएगी। इसको तेल आ चुका है साइड्स पे करी को। यहाँ से जो हमारे पास चना था उसकी विसल हम ओपन करेंगे लिड की, प्रेशर कुकर की, और जो ये पोटली थी ये निकाल देंगे। अब इसका काम हो चुका है। कलर देखिए आप इसमें आ चुका है, ये टी लीव से आया है ये कलर। अब जो हमें ये करी तैयार हो चुकी थी, इसमें हम डाल देंगे पानी लेकर जो हमने चना तैयार किया है वो, क्योंकि इस पानी में फ्लेवर्स हैं मसालों के, जो पोटली में मसाले डाले थे उसके फ्लेवर्स इसी पानी में है। इसको उबालने के लिए रख देंगे आप, जब तक कि हम पूरी का देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो अब हमें ओपन करेंगे आटा। आपको काफ़ी तेल का इसका इस्तेमाल करना है। फिर से आप रिफाइंड ऑयल लेंगे और अपने हैंड्स पे रब करेंगे और ये वर्किंग सरफेस पे डाल देंगे जो हमने आटा तैयार किया है। वर्किंग सरफेस पे भी आप काफ़ी सारा तेल लगाएंगे। और देखिए कितना सॉफ्ट है ये आटा। आपको बहुत सॉफ्ट नीड करना है, या हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, तब जाकर इसको अच्छी पूरी बनेगी। और तेल भी इसमें अच्छा खासा आपको ऐड करना है। स्टार्ट में भी मैंने दिखाया है, नीड करने के टाइम पे भी तेल ऐड करना है, और अभी भी आपको तेल हैंडी रखना है ताकि आप इसको हर टाइम पे तेल से ग्रीस कर सकें। तो हमें इसको पेड़ा बनाना है। उसके लिए हम इस तरीके से एंड पे कॉर्नर पे ये गोल जैसा बॉल बनाएंगे और इसको कट कर देंगे दूसरे हाथ से ही। हमें इस बॉल के ऊपर वाली सरफेस पे, पेड़े की ऊपर वाली सरफेस पे कोई भी कट्स नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको इस तरीके से काट रहे हैं। ये स्मूथ रहना चाहिए ऊपर से बिल्कुल। और इसको अब रख देंगे आप ट्रे पे। सेम वे में आप अपने हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से। जो ये आटा है इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, फिर इसके कॉर्नर पे आप बॉल जैसी बनाएंगे दूसरे हाथों से, और वो बॉल या पेड़ा जो है वो काटेंगे। रिमेंबर कि जो इस बॉल या पेड़ा का टॉप वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल गोल है ये, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। उस तरीके से आपका जो ये पेड़ा है ये अच्छा बनेगा, और जो आप बनाएंगे पूरी वो भी अच्छी बनेगी। बॉटम पे भी अगर कोई क्रैक होगा उसको आप मेंड कीजिए। ये देखिए, अब इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना के रखेंगे। यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना के रखे हैं। इनको ऊपर से थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे ऑयल से फिर से, और फिर आप इसमें जो कप डालेंगे आप, गीला कपड़ा, उसको ढक के रखिएगा इससे, जब तक कि हमारी जो छोला पूरी के छोले हैं वो तैयार हो रहे हैं। करी जो है उनकी रिड्यूस हो रही है। ये देखिए उनकी करी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। पानी जो हमने सारा डाला था इसमें चना का वो रिड्यूस हो रहा है, करी जो है वो थिक हो रही है। अब डालेंगे हम इसमें ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स या कसूरी मेथी कहते हैं इसको। इससे बहुत ही अच्छा लजीज टेस्ट आएगा, आपको रेस्टोरेंट फ्लेवर आएगा। तो ये हल्का सा आपको डालना है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 छोटी चम्मच से भी कम आपको इसको हाथों से मसल के डालना है। हमने ज़ीरा भी लिया है 1 छोटी चम्मच, वो भी हम इसको मसल के डाल रहे हैं। और फ्रेश कोरिएंडर जो हमने लिया था, दान वाले धनिया, वो भी हम चॉप करके इसके ऊपर डाल रहे हैं और करी को फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। अब हम डालेंगे कॉटेज चीज़ या चाउमीन, पनीर। ये फ्राई नहीं करनी है, या आपको ऐसे छोटे क्यूब्स करके डाल देने हैं। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देंगे। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ये खाएंगे ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे आपकी छोला पूरी में। अच्छे से मिक्स करेंगे आप पनीर को छोला पूरी के साथ, और आप इसको लिड कवर करके रखेंगे जब तक कि हम पूरियाँ बनाएंगे। आप पैन लेंगे एक, उसमें डाल देंगे तेल। इसमें काफ़ी तेल यूज़ होगा क्योंकि ये डीप फ्राई होती हैं, तो ये यू कैन रीयूज़ दिस ऑयल लेटर। तो जब ये बहुत गर्म होगा तेल, तब आप जो है ये पेड़ा, बाकी पेड़ों को कवर करके रखिएगा गीले कपड़े से ही, मेक श्योर, वरना ये ड्राई हो जाएंगे।
तो अब लेंगे आप फिर से तेल, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ इसमें तेल का काफ़ी इस्तेमाल है, और हम इसको तेल डालेंगे वर्किंग सरफेस पे, और इस पेड़े को जो है हम हाथ से ही बड़ा करेंगे। आप रोलिंग पिन से भी बड़ा कर सकते हैं, मगर अब देखिए दिस इज़ द राइट एंड ऑथेंटिक वे टू मेक इट। इसी तरीके से बनाया जाता है या तो हाथ पे, और ये बहुत सॉफ्ट है ऑलरेडी आटा, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोलिंग पिन की। आप कर भी सकते हैं उससे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके बगैर आप कितने अच्छे तरीके से ये बना सकते हैं। और इसीलिए नेसेसरी है कि जो ये आटा है पूरी का वो आप अच्छे से बनाएं, सॉफ्ट बनाएं, तेल भी डालें उसमें, रेस्ट पे रखें, बेकिंग पाउडर डालें ज़रूरी, और कर्ड डालें, उससे ये सॉफ्ट बनेगा। ज़ामरो डालिएगा ज़रूर इसमें। ये देखिए अब हमने इसको गर्म तेल में डाल दिया है, हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे, और फिर आप देखिएगा इसमें कितनी फूंक आएगी, बिल्कुल इसमें ये जो है ये डबल बन जाएगा। तो ये पूरी जो है काफ़ी सॉफ्ट बन जाएगी। आपको इसको ओवर फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, ब्राउन नहीं बनाना है, उस तरीके से ये हार्ड बन जाती है। आपको इसको हल्का हल्का ही फ्राई करना है। ये देखिए आप कितनी फूंक चढ़ गई है इस पूरी में, और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी आपकी पूरी, और मार्केट जैसी बनेगी। इनफैक्ट उससे बेटर टेस्ट की भी होगी और सॉफ्ट भी रहेगी काफ़ी टाइम तक। लेकिन मेक श्योर कि आप आटा अच्छे से बनाएं। ये देखिए छोला पूरी तैयार है। हमें एंड तक की पूरियाँ जो है बिल्कुल सॉफ्ट रही थी, और आप इसको घर पे एंजॉय कीजिएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमें फीडबैक अपना सेंड करना नहीं भूलिएगा।